नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत गरीब था, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसके जीवन में केवल कष्ट ही थे, जबकि वो बहुत ही ईमानदार और दयालु हृदय का व्यक्ति था। फिर भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और अपनी ऐसी हालत में भी उसने भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा घर था और ज़्यादा सुख सुविधा भी नहीं थी। और उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। वो खूब मेहनत करता, खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन उसके लिए मानो बहुत ही भयानक दिन था, जब उसे पता चला कि उसके छोटे से बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये जानकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इतना धन है ही नहीं जिससे वो अपने बच्चे का इलाज कर सके। लेकिन उसे अपने प्रभु पर भी पूरा भरोसा था। वो अपने भगवान के मंदिर जा बैठा और रात भर दिन भर वहीं बैठा रहता था। प्रभु से प्रार्थना करता रहता था कि प्रभु, अब तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना है, मेरे परिवार का ख्याल रखना है, मेरे बच्चे को ठीक करना है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे। गांव के लोग जब भी मंदिर आते तो उस पर हंसते और कहते, ये कैसा मूर्ख है, बस दिन रात मंदिर में बैठा रहता है। मानो इस मंदिर में कोई खजाना गड़ा है जो इसे प्राप्त हो जाएगा और उससे ये अपने बेटे का इलाज करा लेगा। और ऐसे लोग उसका उपहास करके चल देते। लेकिन वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था। जो कुछ भी उसके पास पैसा था, उससे वो अपने बेटे का इलाज करा रहा था। धीरे धीरे उसके पास जो भी धन था वो समाप्त होने लगा और उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। वो एक दिन भगवान से कहने लगा, भगवान, मैं तुम पर कितना विश्वास करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। कोई चमत्कार कर दो जिससे मेरे बेटे का इलाज हो जाए, वो फिर से स्वस्थ हो जाए। मेरा विश्वास तुम पर जो है उसे टूटने मत दो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रामू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारी इस सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न भी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं तुम्हें दिखाई ना दूँ, लेकिन मेरी सहायता सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। तो रामू बोला, प्रभु, मैं कैसे समझूंगा, मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हो। प्रभु ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। वो सामने समुद्र दिख रहा है तुम्हें, चलो मेरे साथ वहाँ चलो। रामू ने प्रभु की बात सुनी और वो समुद्र के किनारे चल दिया। तो उसने देखा कि रेत पर केवल उसके पैर नहीं तो और पैर थे। रामू ने प्रभु से कहा, प्रभु, ये किसके पैर हैं? तो भगवान बोले, ये मेरे पैर हैं। जब भी तुम रेत पे चलोगे, तुम्हें केवल 2 पैर नहीं, तुम्हें 4 पैर नजर आएंगे। उन पैरों में से 2 पैर मेरे हैं। तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान की ये बात सुनकर रामू बहुत प्रसन्न हो गया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और जल्द ही उसके बेटे को भी ठीक कर देंगे। अगली ही सुबह बहुत ही काली सुबह थी, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो परेशान हो गया था। वो गांव के हर एक व्यक्ति से मदद मांग रहा था, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। सब उसे ताने मार रहे थे कि इतने दिनों से तो तुम अपने भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, अब जाओ उनसे ही सहायता मांगो। क्यों नहीं तुमने कुछ किया जिससे तुम कुछ कमा पाते और अपने बेटे की रक्षा कर पाते, अपने बेटे का इलाज करवा पाते। उसकी ये बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसे लग रहा था कि अब भगवान उसके साथ नहीं है। वो जल्दी से अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने बोला, शीघ्र ही हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। आपको ऑपरेशन के लिए शीघ्र ही 20,000 रुपये जमा कराने होंगे। रामू ने बोला, डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से 20,000 रुपये लेकर आऊँगा। डॉक्टर ने बोला, ठीक है, हम आपको 2 घंटे का समय देते हैं, तब तक हम आपके बेटे का इलाज कर रहे हैं, तब तक
आप जाकर किसी भी तरह से 20,000 रुपये का इंतज़ाम करके आइए। रामू ने बोला, ठीक है डॉक्टर, आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए। और ये कहकर रामू उस समुद्र के किनारे दौड़ चला। जब वो समुद्र पर चलने लगा तो उसने देखा कि रेत पर केवल उसके ही पैरों के निशान थे। अब वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे लगा भगवान ने तो उसका साथ छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा, कैसे पैसों का इंतज़ाम करेगा? ये सोचकर वो मन ही मन बहुत रो रहा था, बहुत घबरा रहा था। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे और मन ही मन रोने लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था अब वो क्या करे। वो भागकर फिर से अस्पताल में गया। उसने सोचा कि वो डॉक्टर से विनती करेगा कि वो उसके बेटे का इलाज कर दे। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, आपका बेटा अब पहले से बिल्कुल स्वस्थ है। रामू ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया। डॉक्टर ने बोला, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके बेटे के इलाज का सारा खर्चा भर दिया गया है। रामू बहुत ही चकित था। रामू ने कहा, ये कैसे संभव हुआ? डॉक्टर ने कहा, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही धनी व्यापारी आया था और आज उसके बेटे का जन्मदिन था, इसलिए उसने यहाँ पर जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके इलाज का संपूर्ण पैसा भर दिया है। ये उसके बेटे की ही मांग थी कि वो अपने बर्थडे पे यही तोहफा अपने पिता से चाहता था और इसी तरह आपके बेटे का भी इलाज का सारा खर्चा उन्होंने भर दिया। ये बात सुनकर रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और अब वो बहुत खुश था। वो तुरंत अपने बेटे से मिलने गया। उसने अस्पताल से अपने बेटे की छुट्टी कराई और घर पर आ गया। घर आने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि अब वो भगवान के पास जाएगा और उनसे प्रश्न करेगा। ये सोचकर वो मंदिर पहुंचा और वहां जाकर भगवान से बोला, प्रभु तुमने तो कहा था तुम सदैव मेरे साथ हो, लेकिन तुमने सबसे कठिन समय में ही मेरा साथ छोड़ दिया। जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी तभी तुम मेरे साथ नहीं थे। मैंने देखा था रेत पर केवल मेरे ही पैरों के निशान थे, तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे। बताओ, मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। तभी प्रभु की आवाज़ आई, बोले, रामू तुमने कैसे ये सोच लिया कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तुम्हें पता है तुम इतने दुखी थे, इतने रो रहे थे, इतने टूटे हुए थे कि मैं तुम्हें देख नहीं पाया और मैंने तुम्हें गोदी में उठा लिया। और जब तुम चल रहे थे वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं मेरे थे, क्योंकि तुम तो मेरी गोदी में थे। मुझसे तुम्हारी वो मनोदशा देखी नहीं जा रही थी और मैंने शीघ्र ही अस्पताल में तुम्हारी सहायता के लिए किसी को भेजा। उस व्यापारी को मैंने ही भेजा था जिसने तुम्हारे बेटे के इलाज का खर्चा भरा। इसलिए मेरे भक्त, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसके जीवन में कठिनाई अवश्य आती है, दुखों का पहाड़ भी आता है, लेकिन मैं उन्हें शक्ति ज़रूर देता हूँ उन दुखों से लड़ने की, और अंत समय में उनकी सहायता भी अवश्य करता हूँ। लेकिन उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तुम्हारी सबसे अच्छी बात यही थी कि इतने कठिन समय में तुमने एक बार भी कुछ गलत कार्य करने की नहीं सोची। तुम रोते रहे, मुझसे प्रार्थना करते रहे, लेकिन तुम्हारे मन में कभी भी कोई गलत कार्य करने की भावना नहीं आई और इसी कारण मैंने तुम्हारी सहायता की। तो अब ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं अपने सच्चे भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा और आप लोगों को कभी भी ऐसा एहसास हुआ कि भगवान आपके साथ हैं तो अपने उस किस्से को ज़रूर साझा कीजिएगा। आपकी उन बातों को सुनकर किसी और को बहुत शक्ति मिलेगी। अब आप लोगों से फिर एक नई कहानी के द्वारा मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।